हेलो, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। जैसा कि सिख पंथ के गुरु परंपरा पर मैं अपनी बात इन दिनों रख रहा हूं। आज के चौथे गुरु हैं रामदास जी। गुरु रामदास जी के बचपन का नाम जेठा जी था। जेठा जी का जन्म 9 अक्टूबर 1534 के दिन पंजाब प्रांत के लाहौर जिले के चूना मंडी क्षेत्र में हुआ था। चूना मंडी गांव में एक छोटा सा कस्बा टाइप का था। पैदा हुए जेठा जी के पिता का नाम हरिदास जी था। आपकी माता जी का नाम अनूपा देवी उर्फ दया कौर थी। जेठा जी बचपन में बहुत गरीबी में व्यतीत किए और जब 7 वर्ष की उम्र में थे तभी इनके माता पिता ने इनका साथ छोड़ दिया, स्वर्गवासी हो गए। 7 वर्षीय जेठा जी उर्फ रामदास जी जीवन की सच्चाइयों में अपनी अस्तित्व को तलाशने के लिए जीविकोपार्जन का सहारा चुना जब वे उबले हुए चने को लोगों को बेच करके अपनी जीविकोपार्जन चलाने लगे। इतने कम आयु में उन्होंने उन सच्चाई को देखा जो बहुत से अनाथ बच्चों को देखने को मिलता है। इन कठिन परिस्थितियों में इनके नाना और नानी ने इनका परवरिश भी किया और नाना नानी के संपर्क में रहते हुए भी ये उबले हुए चना बेचने का काम किया करते थे। गुरु रामदास गुरु कैसे बने, इस पर भी एक दिलचस्प कहानी है। एक तथ्य मिलता है कि ये अपने नानी जी से गुरु नानक के कुछ गुरुबाणी सुनते थे जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनसे आग्रह किए कि वे गुरु से मिलना चाहते हैं। यही कारण था कि उनके नाना नानी जेठा जी को लेकर के गोविंदवाल चले आए, जहां सिख पंथ के तीसरे गुरु अमरदास जी की गद्दी थी। अमरदास जी से संपर्क में आने के बाद जेठा जी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गए। उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और जेठा जी की सेवा भाव देख करके गुरु अमरदास ने भी इन्हें अपने शिष्यत्व का आशीर्वाद दिया। इनकी सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए अमरदास जी कि न केवल इनका नामकरण रामदास जी के नाम से किया बल्कि अपनी छोटी पुत्री बीबी भानी का विवाह भी इनसे कर दिया। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो जेठा जी उर्फ रामदास जी तीसरे गुरु अमरदास जी के दामाद भी थे। इनके जन्मदिन यानी रामदास जी के जन्मदिन को गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं या प्रकाश पर्व के रूप में आज भी मनाया जाता है। 1 सितंबर 1574 के दिन रामदास जी को गुरु गद्दी मिलता है और 1 सितंबर 1581 तक ये उस गद्दी पर गुरु पद की गरिमा को सुशोभित करते रहे अपने मृत्यु पर्यंत। यानी गुरु पद की प्राप्ति और इनकी अवसान का तिथि 1 सितंबर एक ही है। गुरु रामदास के व्यवहार से सभी लोग बहुत प्रभावित थे। यहाँ तक कि तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर भी बहुत प्रभावित था और वह जब इनसे मिलने 1577 में गया तो इनके प्रभाव से बहुत खुश हुआ, प्रसन्नचित्त हुआ और इसी प्रसन्नता में 500 बीघे जमीन भी गुरु पद को दान दे दिया अकबर ने। बात है 1577 की। इसी जमीन पर गुरु अमरदास जी ने एक नगर बसाया। गुरु रामदास जी ने
एक नगर बसाया जिसे रामदास नगर के नाम से जानते हैं। यहीं पर एक अमृत सरोवर भी खुदवाया। इसी अमृत सरोवर के नाम से यहाँ का नाम अमृतसर पड़ा, जहाँ आज स्वर्ण मंदिर है। तो अमृतसर नगर का संस्थापक भी गुरु रामदास जी को माना जाता है। इन्हीं के कहने पर अकबर ने पंजाब में 1 वर्ष तक लगान भी माफ कर दिया था। गुरु रामदास यात्रा और धर्म यात्रा को बहुत प्रशय देते थे। इन्होंने 30 स्वरों में कुल 638 शब्द की रचना भी की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु रामदास के कृतित्व और व्यक्तित्व से सभी शिष्य बेहद प्रभावित थे। इन्होंने सिखों के विवाह पद्धति के लिए एक 4 फेरों का प्रणयन किया, जिसे हम मसंद पद्धति भी कहते हैं। मसंद पद्धति में जो 4 लावे थे, इन्हें 4 फेरा के नाम से भी जाना जाता था। इससे हिंदू धर्म से सिख पंथ के विवाह पद्धति को इन्होंने अलग किया। लंगर प्रथा पूर्वज चलता रहा इनके समय में। ये गुरुवाणी से लोगों के बीच प्रेम और प्रकाश फैलाते रहे। सभी गुरु एक हैं, ऐसा कोटेशन, ऐसा तथ्य भी देने वाले गुरु रामदास जी थे। और यहाँ तक कि अपने पूर्ववर्ती गुरुओं से हटकर रामदास जी ने अपने छोटे पुत्र अर्जन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यानी गुरु रामदास जी के बाद गुरु पद वंशानुगत हो गया। सबसे पहले इन्होंने ही गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु बने, इनके सबसे छोटे पुत्र हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु रामदास जी अपने गरीबी से जूझते हुए अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण नाना नानी से जिद करके गुरु अमरदास जी के पास गए, उनका शिष्यत्व प्राप्त किया और उन्हें इतना प्रभावित किया कि गुरु की पुत्री से विवाह भी किए और बाद में गुरु परंपरा को वंशानुगत बना करके एक सिख पंथ में नया दिशा दिया, जो आने वाले गुरु परंपराओं को और पुष्ट करता है। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।